इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। लेकिन शिक्षाविद इस रिजल्ट के बारे में क्या कहते हैं वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ जवाहर सूरी शेट्टी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जवाहर जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया। एक ऐसा परिणाम जो छात्रों के भविष्य की दिशा को तय करता है। फर्स्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, कैसे आप इसे देखते हैं सर? मैं बहुत सारे राज्यों के रिजल्ट चेक कर रहा था। जी। और मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में एमपी ने बहुत अच्छा किया है। एक रिजल्ट जो कि बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यानी सभी को सब कुछ दे दिया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ में 95% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन आया है, जी। तो ऐसा भी नहीं किया है। एक बैलेंस मेंटेन किया है कि जो छात्र को जो मिलना चाहिए वो मिला है, ऐसा लगता है। जी। सर, जैसे छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया है, मेरा सवाल छत्तीसगढ़ से ही जुड़ा हुआ आपसे है, क्योंकि कई राज्यों ने अलग अलग फॉर्मूला 12th और 10th के रिजल्ट को लेकर अपनाया था। छत्तीसगढ़ में ओपन बुक पैटर्न से एग्जाम हुए थे, और ये भी बताया जा रहा था कि जब एग्जाम हुए, परीक्षा परिणाम घोषित हुए, उसके बाद भी बड़ी संख्या में छात्र वहाँ फेल हुए। अगर एमपी की बात की जाए तो यहाँ पर 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। कितना अंतर आप इसमें देखते हैं, और छात्रों के भविष्य को लेकर ये परीक्षा परिणाम कैसे साबित हो सकते हैं? इसमें कोई गलती इसलिए नहीं थी जी। क्योंकि 11वीं स्कूल की परीक्षा होती है और जो आखिरी बोर्ड हुआ है बच्चों का वो 10वीं का था। जी। तो 11वीं में हम नंबर बढ़ा सकते हैं या उन बच्चों को दे सकते हैं जिनको हम पसंद कर सकते हैं। हम्म। तो इसलिए एक गुणवत्ता के हिसाब से 10वीं को अगर मापदंड माना गया है तो कोई गलत नहीं। जी। 10वीं के हिसाब से आप इस रिजल्ट को बेहतर मानते हैं, आपके हिसाब से बहुत अच्छा है जो पैटर्न सरकार की तरफ से अपनाया गया है। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर 12th का रिजल्ट घोषित किया गया। सर, कई बार हम देखते हैं, अभिभावकों की मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस को बच्चों के देखते हैं, इसके साथ ही कंपटीशन का क्योंकि दौर है तो हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे कंपटीशन में भाग लें। नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर पेरेंट्स के लिए करते हैं। उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम तो हुए नहीं, बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का भी सरकार को ध्यान रखना था, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो कंपटीशन की आस बच्चों से लगाए बैठे हैं? देखिए, दो इस बार दो मापदंड हो गए। पहले जी। ये होता था कि बोर्ड में भी बच्चों का कंपटीशन होता था जी। और फिर एक प्रति यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कंपटीशन होता था। इस बार बोर्ड का कंपटीशन हट गया है, तो मेरा जी। कहना है माँ बाप से कि जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बच्चों को कंसंट्रेट करने दीजिए। जी। बोर्ड के जो परिणाम आ गए हैं उसको भले ही आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसमें नंबरों का कोई होड़ नहीं है। जी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर बच्चों के नंबर्स पर ध्यान देते हैं, उनके परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि इस बार जो नतीजे घोषित हुए हैं वो थोड़े से अलग हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि जो 12th में रिजल्ट आए हैं उसके बाद आगे बच्चों को भविष्य तय करना है, अपना करियर बनाना है, तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन पर बच्चे ध्यान दें। ये पेरेंट्स जो है इस चीज़ को लेकर अपने बच्चों को मोटिवेट करें। सर, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी कई सवालों का जवाब आपसे लेना है, लेकिन सीधे रुक करते हैं न्यूज़ रूम का, जहां से मेरी सहयोगी अवंतिका श्रीवास्तव लाइव जुड़ी हुई हैं। और कैसे आप परीक्षा परिणाम देख सकते हैं, किस वेबसाइट पर जाकर कैसे आप इसे देख सकते हैं, ये हम जानेंगे। सीधे अवंतिका का रुख करते हैं। अवंतिका, बताइए किस तरह से छात्र अपने परीक्षा परिणाम देख सकते हैं? लंबे इंतज़ार के बाद ये परीक्षा परिणाम आ गए हैं और बच्चों को ज़्यादा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जाकर इजीली आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता देती हूँ मैं, सबसे पहले आप गूगल पर टाइप करेंगे सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mpbse.nic.in। जी। इस पर आप जा सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे, चूँकि नेटवर्क लोग बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सभी पास हो चुके हैं, जनरल प्रमोशन ज़रूर मिला है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़रा लगता है लोड होने में। हालांकि हमारे पास ये वेब पेज ऑलरेडी लोडेड हम लोगों ने पहले ही रखा था। तो आपको बता दूं कि जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको दो सेगमेंट मिलेंगे। एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर एप्लीकेशन नंबर। पहले आप रोल नंबर डालेंगे, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ एक बार। 2144 572। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो एप्लीकेशन नंबर में आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, एक वेब पेज खुलेगा और आपका ये जो पूरा रोल नंबर के साथ और एप्लीकेशन के नंबर के साथ जो है वो मार्कशीट खुल के आ जाएगी। इसमें
सबसे पहले रिजल्ट के तौर पर लिखा गया है कि पास इन फर्स्ट डिवीजन, यानी कि आपका डिवीजन सबसे पहले डिस्प्ले किया गया है। उसके बाद 5 सब्जेक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं, जिससे कि हमें पता है कि 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स का मार्क्स निकाला गया है। उसी मार्क्स के बेसिस पे ये रिजल्ट तैयार किया गया है। तो वो 5 सब्जेक्ट्स सबसे पहले निर्धारित हैं: इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब ऐसे में इसके आगे थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, साथ ही टोटल मार्क्स दिए गए हैं, और साथ में रिमार्क्स में डिस्टिंक्शन है या आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में बताया गया है। तो चूंकि मैं आपको बता दूं जया, नेटवर्क लोड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कई बार बच्चों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि धीरे धीरे अगर आप ट्राई करेंगे तो ये लोड हो जाएगा और इस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ देर पहले ही परीक्षा परिणाम अवंतिका घोषित किए गए हैं, और क्योंकि अभी तमाम छात्र अपना परीक्षा परिणाम देख रहे होंगे तो सर्वर डाउन की भी कई बार परेशानी होती है। हालांकि चिंता करने की बात नहीं है, 100% छात्रों का रिजल्ट रहा है, 100% बच्चे पास हुए हैं। और जैसा कि बंसल न्यूज़ के जरिए हम छात्रों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही MP मोबाइल ऐप पर भी आप अपने परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। बने रहिएगा अवंतिका, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं, जवाहर सूरी सर। जवाहर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि परीक्षा परिणाम को लेकर तो आपने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, लेकिन अब छात्रों के एडमिशन की यदि मैं बात करूं, कॉलेज में एडमिशन को लेकर क्या कुछ प्रोसेस हो सकती है? देखिए, बाकी तरह के जो पिछले साल हमने रिजल्ट देखे थे उसमें तो मेरिट लिस्ट भी जारी की गई थी, लेकिन इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है, 100% छात्र पास हुए हैं। तो कॉलेज में एडमिशन उन्हें किस तरह से मिलेगा? कॉलेज प्रबंधन क्या कोई प्रोसेस में बदलाव कर सकता है? हाँ, इसमें 2 तरीके के एडमिशंस जो हर जगह हो रहा है, ये है कि एक तो रिजल्ट चूंकि ऐसा आया है कि जिसमें कुछ बच्चों को, या जैसे 50% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन आया है, तो परसेंटेज बेसिस पे निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे उन राज्यों में जिनमें 95% फर्स्ट डिवीजन आया, वहाँ हर बच्चा एक ही कॉलेज में होड़ लगाएगा। वैसी परिस्थिति MP में नहीं आई, तो परसेंटेज बेसिस पे दिया जा सकता है। और मंत्री जी ने यह भी कहा है कि सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं अगर कहीं प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। दूसरा है कि कॉलेज अपने लेवल पे अगर संतुष्ट नहीं है कि जिस तरह का रिजल्ट आया है, तो वो अपने लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम कर सकता है या इंटरव्यू कर सकता है बच्चों का, और फिर ले सकता है। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर के जो परीक्षाएं हैं, उनमें प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें आपको कंपटीशन फाइट करके ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जवाहर सूरी सर के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो छात्र इस वक्त देख रहे हैं बंसल न्यूज़, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अब आगे की प्रोसेस रहेगी और कैसे वो आगे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कॉलेज प्रबंधन क्या कुछ फॉर्मूला अपना सकते हैं। सर बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। छात्रों का क्या कुछ कहना है, इंदौर का हम रुख करते हैं। अखिलेश सैन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ कहना है इंदौर के छात्रों का, कितने सेटिस्फाइड हैं इस रिजल्ट से? बिल्कुल जया, जो जिस प्रकार से जो रिज़ल्ट है उसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार जो छात्र हैं वो कर रहे थे। फिलहाल मैं कुछ छात्र हैं मेरे साथ जिनसे बात करवाऊंगा। मैम, आज आपका रिज़ल्ट आ गया है, किस प्रकार से देखते हैं आप अपने रिज़ल्ट को? व्हाट सर? आज आपका रिज़ल्ट आया है, किस प्रकार से देखते हैं आप, कितना संतुष्ट हैं इस रिज़ल्ट से? अभी मैंने रिजल्ट चेक नहीं किया है, बट आई थिंक जो भी होगा अच्छा होगा। देखा आपका? नहीं, अभी तक सभी के जनरल प्रमोशन हो रहे हैं, तो आपने काफ़ी लंबे समय से जो मेहनत की थी, तो किस प्रकार से देखते हैं उसको? मतलब रिजल्ट जितना है उससे तो ज़्यादा ही परसेंट में गेन करता अगर एग्ज़ाम होती तो। सरकार ने एक रिज़ल्ट के आने के बाद में एग्ज़ाम भी रखी है जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे अगर संतुष्ट नहीं हो तो? हाँ, ज़रूर। किस प्रकार से देखते हैं आप रिजल्ट? जो भी आया है अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन क्योंकि फ्री में नंबर मिल रहे हैं, लेकिन जो हम मेहनत कर रहे थे उस हिसाब से ज़्यादा ही नंबर आते हैं। बाकी तो अच्छा ही आएगा रिजल्ट। संतुष्ट हैं आप रिजल्ट से? नहीं। आप बताएं, आप कितने संतुष्ट हैं इस रिजल्ट से? सर संतुष्ट तो नहीं है, बट रिजल्ट और अच्छा आ सकता था अगर एग्जाम्स होती है तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी नंबर्स लाने के लिए। अखिलेश, इनसे पूछिए क्योंकि इनकी सुरक्षा को, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, और ये जो छात्र कह रहे हैं कि वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन्हें बताइए कि इनके पास सेकंड ऑप्शन भी है। 1 अगस्त से 2 अगस्त तक, 10 अगस्त तक ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 10 सितंबर को एग्जाम भी आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी इन्हें दीजिए कि क्या वो एग्जाम में बैठेंगे जो ऑप्शन इन्हें सेकंड दिया जा रहा है।
बिल्कुल जया, जिस प्रकार से जो सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था और कोविड प्रोटोकॉल के आधार पर ही जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है, तो जो छात्र हैं जो संतुष्ट नहीं हैं हम उनसे फिर से एक बार बात करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड का काल चल रहा था, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, तो जो प्रोसेस है जो 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बैठोगे आप? अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो ज़रूर बैठेंगे। बिल्कुल जया, जो छात्रों का कहना है कि जो रिजल्ट है उससे संतुष्ट अगर नहीं है तो में बैठेंगे। मैम बेटा, रिजल्ट आज आए हैं, कितना संतुष्ट हैं आप इस रिजल्ट से? और क्योंकि कोविड चल रहा था और सभी का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस रिजल्ट को घोषित किया गया। हाँ, सभी का स्वास्थ्य रखते हुए करा है अभी तो, मतलब अब अच्छा है वैसे तो, बट ये यदि हम लोग खुद एग्ज़ाम देते तो और अच्छा होता। तो बिल्कुल जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एग्ज़ाम देते तो और भी अच्छा होता। हमारे साथ जो टीचर है वो है मैम, जो छात्रों का एक बेस बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका टीचर की होती है। किस प्रकार से देखते हैं आप रिजल्ट को, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था? कोविड का दौर चल रहा है जी, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ में पढ़ाया है, तो डेफिनेटली बच्चों को कहीं ना कहीं ये रिग्रेट करेगा कि यदि हमारा एग्ज़ाम होता तो हम बहुत अच्छा कर पाते। बट फिर भी ये संतुष्टि है कि 10th के बोर्ड बेस पर ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो जितने बच्चे हैं जिनका 10th में बहुत अच्छा मेरिट जिन्होंने स्कोर किया था, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10th के बेस पे हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। कोविड का दौर भी चल रहा था, उसमें हाँ, कोविड का दौर चल रहा था, उसमें सरकार ने एक अहम निर्णय लिया सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। तो जो बच्चे हैं जो संतुष्ट नहीं हैं, तो मैम अब वो बच्चे फिर से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, तो आप भी स्कूल की तरफ से हाँ, यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हमको भी लगता है कि भाई ये बच्चा डिजर्विंग था और वो उतना अच्छा एक्सपेक्ट, उसको आशा के अनुरूप उसका रिजल्ट नहीं आया, तो डेफिनेटली हम उस बच्चे को प्रेरित करेंगे कि आप पुनः एग्ज़ाम दें और अपना रिजल्ट अच्छा बनाएं। बिल्कुल, इंदौर का हमने देखा है तस्वीरें अखिलेश आपके ज़रिए, क्योंकि इंदौर में कई छात्र ऐसे भी हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हैं और जो एग्ज़ाम में बैठने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से उज्जैन का रुख करूंगी। उज्जैन से हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, छात्रों के साथ मौजूद हैं। संतोष, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन छात्रों के बीच आप मौजूद हैं वो सेटिस्फाइड इस रिजल्ट से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनसे ये भी पूछिए कि क्या ये सेकेंड ऑप्शन की तरफ रुख करेंगे? क्या जो अभिभावक मौजूद हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक बार फिर से एग्ज़ाम दें, जो प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल जो है, हम छात्राएं जो हैं यहाँ तो खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि इनका जिस प्रकार जो परिणाम आया, किसी को 98% आए तो किसी को 95% आए, और यहाँ तक कि इनके जो चेहरे पर खुशी का माहौल है, ये सभी जो छात्र छात्राएं ये सरकार के फैसले को संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने सामना किया कोविड का, कोविड के रहते हुए इन्होंने दिल से ऑनलाइन के माध्यम से जो इन्होंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई के माध्यम से इन्होंने टॉप हासिल किया है। हम इन्हीं से जानते हैं, आपने 98% हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत खुशी हो रही है सर, ये 98% सर सब मेहनत, सर की मेहनत का ही फल है, और मैथ्स में बहुत अच्छा है सर, बहुत खुशी हो रही है सर। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने ऑप्शन भी दिया, जिन बच्चों के परसेंटेज कम आए वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इस फैसले का आप समर्थन करती हैं? सर हाँ बिल्कुल सर, जो मतलब जिसको अनसेटिस्फाइड है रिजल्ट से सर, वो बिल्कुल दे सकता है सर एग्जाम, अगर वो अनसेटिस्फाइड है। आप क्या कहना चाहिए? सर बिल्कुल सही है, जिनको अनसेटिस्फेक्शन है वो लोग दे सकते हैं। और आपने कितने अंक हासिल किए? सर 94.3% है। तो जय, बिल्कुल यहाँ के जो छात्र छात्रा इनका यही कहना है, जो भी सरकार ने फैसला लिया है हम उसके फैसले के साथ में हैं, लेकिन अभी तक का जो परिणाम है उससे ये काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का जो छात्र छात्रा है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है, उनका यही कहना है अगर सरकार हमसे एग्जाम लेती है तो हम एग्जाम देने को भी तैयार है, क्योंकि हमने मेहनत की है, मेहनत का फल मीठा होता है। और आज जिस प्रकार कोविड को गाइडलाइन रखते हुए सरकार ने जिस प्रकार भी निर्णय लिया है, उससे कहीं ना कहीं इनके चेहरों पर खुशी है। खुशी के कारण इनका जो माहौल है वो कहीं ना कहीं हाथों में आप देख सकते हैं कि यहाँ मिठाइयां बट रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि छात्राओं की मेहनत है। मेहनत कहा जाता है, बिल्कुल मेहनत का ही परिणाम है, हम देख रहे हैं। संतोष, आप अगर कोई अभिभावक वहाँ मौजूद है तो आप उनसे भी बात करने की कोशिश करिए कि इन अभिभावकों का क्या कुछ कहना है। छात्रों के साथ पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स भी आए। बच्चों का रिजल्ट को लेकर सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? कोविड के चलते सर इस बार एग्जाम नहीं हो पाए, पर बच्चों ने बहुत मेहनत करी, हम लोग साथ में लगे रहे और सर भी बहुत लगे रहे इन लोग का। कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले को भी चुनौती दी जा रही है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत नहीं कर पाते, जिनका परिणाम कम, परसेंटेज कम बना है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? मतलब आप अगर आपके बच्चा है उसका परसेंटेज कम बना है तो एग्जाम दिलवाएंगे? हमारे बच्चे तो अच्छे परसेंट बने और बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे वो बच्चे, हमारे परीक्षा होती तो और अच्छे वो उसमें लाते मार्क्स।
तो इनका भी यही कहना है, इनके बच्चे के तो परसेंटेज अच्छे बने, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभाषक है उनका से भी मानते हैं, क्योंकि मैडम इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है, अगर बच्चे का परसेंटेज कम बना है तो उनको रिएक्शन हम देख रहे हैं, छात्र खुश हैं, इसके साथ ही पेरेंट्स भी खुश हैं क्योंकि अच्छे परिणाम उनके बच्चों के घोषित हुए हैं। बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन शिक्षाविद के पास एक बार फिर से हम रुक करेंगे। सूरी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरी सर, अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से, 98%, 97% जिनके बने वो सेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। उनका ये कहना है कि एग्जाम होते तो शायद ज्यादा बेटर हम परफॉर्म कर पाते और रिजल्ट आ पाते। जो इंदौर की बात आप कर रही हैं, मुझे जो दिख रहा है उसमें कि वो बच्चों ने अपना रिजल्ट नहीं देखा है जी। हाँ, इस वजह से वो रिएक्शन है, वो पहले से सोच रहे हैं मुझे कम आएगा करके जी। अगर उनके 98 आ जाते हैं तो वो क्यों जाएंगे फिर से एग्जाम। ये विकल्प बनाए है इसलिए गया है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो जा सकते हैं। सर, ये भी तो कारण हो सकता है क्योंकि छात्र जानते हैं कि 10th के एग्जाम पर इनके परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और शायद ये ऐसे छात्र हैं जिनके 10th में परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, 10th का रिजल्ट इनका अच्छा ना रहा हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उम्मीद इनको है, शायद ऐसा अंदेशा इनको है कि 12th का भी परीक्षा परिणाम शायद उतना बेटर ना हो जितनी उम्मीद कर रहे थे और शायद रिटर्न जब एग्जाम देते तो ज्यादा अच्छा कर पाते। हाँ, ये उम्मीद पे तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 10th का रिजल्ट आपका खराब है जी। और आपके पास एक विकल्प है परीक्षा देने का, तो अभी भी मेहनत करिए, 1 महीना समय है और करके अच्छे से एग्जाम देंगे तो हो सकता है ज्यादा है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। बिल्कुल, तो मिला जुला रिएक्शन यहाँ पर छात्रों का देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो छात्र अपने एग्जाम से, अपने परीक्षा परिणाम से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है और 1 से 10 अगस्त के बीच वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रिजल्ट को लेकर और सितंबर में एग्जाम उनके घोषित किए जाएंगे जो इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। मैं लौटूंगी सर आपके पास, आप बने रहिएगा। और विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जुगल, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस समय रिजल्ट घोषित किया जा रहा था शिक्षा मंत्री की तरफ से, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, पूरी जानकारी शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है, तो आप उससे विस्तार से हमें समझाने की कोशिश करें कि ये रिजल्ट किस तरह से तय किया गया, क्या फॉर्मूला, इसके साथ ही आगे की राह छात्रों के लिए मुश्किल हो सकती है या कठिन हो सकती है, आसान हो सकती है कॉलेज को लेकर। देखिए, आगे की राह की हम जब बात करेंगे जया, तो देखिए निश्चित रूप से जब 12वीं में सभी पास हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से सभी कॉलेज जाएंगे। तो कॉलेज में क्या उतनी सीटें हैं कि सभी बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिया जा सके? ये सवाल जब हमने शिक्षा मंत्री से पूछा तो उनका ये कहना था कि शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच एक चर्चा हो चुकी है, बैठक हो चुकी है। उस बैठक में तय हुआ है कि सभी बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे उसके लिए सीटें बढ़ाने पड़े। कॉलेज की सीटें बढ़ेंगी और बच्चों को एडमिशन होगा। लेकिन बात यह है कि जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें अगर 12वीं के बच्चे को एडमिशन कैसे होगा, तो एक फार्मूला सरकार के पास ये है कि वो चाहते हैं जो बच्चे अगर लगता है उनको कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको नंबर नहीं मिले, उनको अंक नहीं मिले हैं, तो वो बच्चे सितंबर में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी एक सब्जेक्ट में उनको कम नंबर मिले हैं तो उस सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हैं। यदि उनको लगता है कि पूरी जो सब्जेक्ट है उसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे तो वो बच्चे पूरी परीक्षा, पूरे सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हैं। तो जो बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल होना चाहते हैं वो दोबारा पर एग्जाम देकर उस जो क्राइटेरिया है या हम कह सकते हैं जो अर्हता है उसकी वो पूरी कर सकते हैं। मतलब जो नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं वो उसके लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तो ये विकल्प शिक्षा मंडल ने दिया है। जी बिल्कुल, विकल्प शिक्षा मंडल ने दिया है, लेकिन जुगल कई ऐसे छात्र हैं जो इंतजार कर रहे थे कि शायद मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा और 10th के बेस पर, जैसे कुछ उज्जैन और इंदौर के छात्रों से हमने बात करने की कोशिश की तो कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, रिजल्ट उनका बहुत अच्छा नहीं था और उसी के आधार पर 12th का रिजल्ट घोषित किया गया। तो उन छात्रों में कहीं ना कहीं निराशा हमें देखने को मिली है। जी हाँ, देखिए स्वाभाविक रूप से जब कोरोना काल था इसलिए इस कारण से ये सभी को पास किया गया है और एग्जाम की जो पद्धति, जो परंपरागत पद्धति है कि एग्जाम में एक पेपर होता है और पेपर सॉल्व करना होता है, एक स्कूल में जाकर आपको एग्जाम देना होता है, वो इस बार नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना काल था। इसलिए आज से सभी को पास किया है। लेकिन ये विकल्प, जैसा मैंने आपको बताया कि एक विकल्प दिया गया है कि अगर जो बच्चे निराश हैं
वो एक बार दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि उनको इसी सब्जेक्ट में कम नंबर मिले हैं और वो दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल उन बच्चों की दोबारा परीक्षा ले सकता है। जी बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से जुगल जी दी गई है, क्योंकि 12th का जो एग्जाम होता है वो छात्रों के भविष्य की दिशा तय करता है। कॉलेज में छात्र इसके बाद एडमिशन लेते हैं और किस तरह से छात्र कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी, क्या फॉर्मूला, ये भी आपके जरिए हमने समझने की कोशिश की। बने रहिएगा। और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट घोषित किया, किस तरह से घोषित किया, क्या कुछ सवालों के जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं, वो आप एक बार सुनिए। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित परीक्षा का 12वीं कक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन सबको मैं एक अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमने जो मूल्यांकन पद्धति अपनाई थी, बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया गया है और इसलिए कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा है, सब उत्तीर्ण हो रहे हैं। आज के रिजल्ट में 52% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी में आए हैं और 7% तृतीय श्रेणी में आए हैं। इसलिए 7% 52% प्रथम श्रेणी है, 40% द्वितीय है और तृतीय श्रेणी में 7% के ऊपर ये रिजल्ट रहा है। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों ने बहुत साल भर के जो कोरोना का संकट था उसमें अपनी पढ़ाई निरंतर रखने की कोशिश की थी। शिक्षा विभाग ने भी उनकी शिक्षा को पूरी कराने की कोशिश की थी। फिर भी परीक्षा का जैसे ही समय आया, फिर से कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी थी। उसके कारण से हमको एक बड़ा निर्णय करना पड़ा। हमने इस मूल्यांकन पद्धति को आधार बना करके और रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं सभी विद्यार्थियों को फिर से, उनके अभिभावकों को और विशेष करके उन शिक्षकों को भी जिन्होंने कोरोना के समय रिस्क लेकर के, चाहे वो ऑनलाइन पद्धति से हो या जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी वहाँ किसी अन्य स्थान पर छोटे छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया था, उन सब का भी योगदान इस रिजल्ट में। और चलिए एक बार फिर से उज्जैन का रुख करते हैं, जहां पर छात्रों के साथ हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हैं। संतोष, छात्रों के बीच आप मौजूद है, एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी इन छात्रों के जो रिएक्शंस हैं वो आप हमें दिखाइए अपने जरिए और ये भी बताने की कोशिश करिए कि अब ये छात्र आगे क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में ये कदम बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल जया, सबसे पहले तो इनका खुशी का जो माहौल है वो देखते ही बनता है। कोई डांस कर रहा है, जिनको 100% आए वो तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे थिरकते जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हिप हिप हुर्रे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चेहरों पे की खुशी है सबसे ज्यादा, क्योंकि महाकाल की नगरी यहाँ शिक्षा का स्थल है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि में प्रथम जो शिक्षा का दान दिया है वो कहीं ना कहीं उज्जैन में फल लाता है। आप देख सकते हैं ये बच्ची है, इन्होंने 100 मार्क्स किए हैं मैथ्स में। तो आगे क्या फ्यूचर बनाना चाहेंगे? मेरा नाम कुमकुम सोनी है, मुझे 100 मार्क्स आए मैथ्स में। ये सब सर का ही आगे क्या फ्यूचर है? आगे सर इंजीनियरिंग में सर फील्ड लेनी है सर। इनका कहना है कि 100 मार्क्स आए हैं तो कहीं ना कहीं गुरु का सबसे बड़ा महत्व रहता है और आगे ये इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बन के शहर का नाम रोशन करेंगे। आपने भी 100 मार्क्स आज हासिल किया, आगे क्या फ्यूचर देखते हैं? इंजीनियरिंग करके मुझे यूपीएससी करना है। इंजीनियरिंग करके इनको यूपीएससी करना है, तो किस प्रकार आप लक्ष्य चुनित करेंगे? मेरा इंजीनियरिंग होगा, देन पूरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनके चेहरों पे जो खुशी है, क्योंकि इतने अच्छे परसेंटेज लाना। आपका कितना परसेंट बना है और आगे की क्या प्लानिंग है? मेरा 93% है और मैं सीए करना चाहती हूँ आगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
बिल्कुल ये सीए भी बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उज्जैन की जो महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी में शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं एकदम ऊंचा बिल्कुल, है। और वो जो कई खुशी है इन छात्र- चेहरों पर, इन छात्रों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है संतोष, क्योंकि रिजल्ट से ये खासे खुश हैं और अब तैयारी है आगे जाने की, कॉलेज में एडमिशन लेने की, अपना भविष्य संवारने की। फिलहाल शुक्रिया आपका संतोष, ये जानकारी, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से मैं सूरी सर का रुख करना चाहूंगी। सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम दें और अब वो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे उसमें बैठेंगे, और अभी जो रिजल्ट घोषित किया है वो 10वीं के परफॉर्मेंस के आधार पर घोषित किया गया है, तो क्या उस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में किसी तरह का अंतर आप पाते हैं, या इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है आने वाले समय में छात्रों के एजुकेशन पर, भविष्य पर? नहीं, मुझे इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि सितंबर में अगर एग्जाम होता है, जी। मान लीजिए अक्टूबर में रिजल्ट आएगा या जल्दी से जल्दी सितंबर अंत तक आ जाएगा, जी तो तब तक ज्यादातर जगहों पर दाखिला हो चुका रहेगा, जी तो मुझे बहुत असर नहीं दिखता। लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए अगर वो रिजल्ट बेहतर करना चाहते हैं तो करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर। सूरी सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए कि ये रिजल्ट छात्रों के लिए कैसा है, इसके साथ ही कैसे ये छात्र अपनी आगे आने वाले भविष्य को संवार सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।